यार हम राम राज्य की बात करते हैं, है ना। राम राज्य कैसे आएगा, राम के आदर्शों पे आएगा ना। तो राम मोदी जी कैसे नेता हैं? मोदी जी यार देश के पूरा अभी लीडरशिप में है। नमस्कार, मैं हूं संजय ओझा और आप देख रहे हैं संजय ओझा ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की एक और हॉट सीट की, जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला के आसार दिखाई दे रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं बक्सर संसदीय सीट की। भारतीय जनता पार्टी ने गोपालगंज के विधायक मिथिलेश तिवारी को जहां उम्मीदवार घोषित किया, वहीं राजद ने सुधाकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। एक तरफ मोदी की आस है, दूसरी तरफ लालू जी की आस है। लेकिन इस बीच एक निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा ने जो तमाम समीकरण है, जहाँ बड़े बड़े नेता का मूवमेंट हो रहा है, बड़ी बड़ी पार्टियों की बात है, वहाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी ने तमाम लोगों के पसीने छुड़ा दिए। आपको बताते चले, आनंद मिश्रा बक्सर के स्थानीय हैं, पूर्व IPS हैं। तमाम जो सवाल है उनके साथ जुड़े हुए हैं और गांव-गांव, गली-गली अपने युवा वोटरों के साथ में जो लोग हैं, युवा मतदाता हैं, वो उनके साथ में वो घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अब देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि क्या कुछ रिजल्ट आने वाले समय में निकल कर आता है। लेकिन इस बीच जो राजनीति के जो समीकरण हैं वो कहीं ना कहीं आनंद मिश्रा प्रभावित कर रहे हैं। तमाम जो सवाल हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। पढ़े लिखे शख्स हैं, युवा हैं और सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में उनके बहुत से चाहने वाले फैन हैं। तमाम बात उनके साथ जुड़ी हुई है। अभी हाल के दिनों में एक स्थानीय पत्रकार ने कई मुद्दों पे उनसे चर्चा की। क्या कुछ रहा है आप भी सुनिए। बहुत ही जो बातचीत का जो अंदाज है वो अपने में बेहद खास है। तमाम जो सवाल है आनंद मिश्रा से पूछे गए। क्या कुछ सवाल है, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ आनंद मिश्रा जी हैं, जिन्होंने IPS जैसे नौकरी को छोड़ के और बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी निर्दलीय बक्सर लोकसभा क्षेत्र से। IPS बनना सपना होता है युवाओं का, बहुत शानदार लाइफस्टाइल हो जाती है। उस जॉब को छोड़ के इस राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? राइट, देखो ऐसा था ना ब्रदर, मैं अभी भी फिर से अगर जन्म लूंगा ना, मैं फिर से IPS बनना चाहूँगा। ओके, तो ये इट हैज़ बीन माई ड्रीम जॉब। मेरा बचपन से एक ही सपना था IPS बनना है। तो ये चीज़ में कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लेकिन एक ऐसा जीवन में एक टाइम आता है जबकि बाद आप रियलाइज़ करते हैं कि वो आपने मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ा होगा, हायरार्की है ना, हायरार्की ऑफ मोटिवेशन, जिसमें आपके पहले बेसिक नीड्स होते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ नीड्स करके लास्ट में क्या आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ आप तलाशते हैं आप जिंदा क्यों हैं, आप पैदा ही क्यों हुए, आप कर क्या रहे इस धरती पे, आप आपका अस्तित्व का मतलब क्या है। जब ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में आने लगते हैं तो या तो आप सन्यासी बन जाते हैं, आप साधु बन जाते हैं, और या आप सोशली अपने आप को आप सोशली अपने आप को रेलेवेंट करने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं, आप किसी और की ज़िंदगी को बेहतर बना के उसमें एक जो सुख है। जैसे जो पूजा करते हैं, तो पूजा करते हैं तो क्या भगवान उनको लड्डू थोड़ी देते हैं, लड्डू भी अपना ही चढ़ाना पड़ता है, लेकिन फिर भी एक जो भाव आप उससे निकालते हैं, या आप किसी बच्चे को प्यार करते हैं या अपने परिवार को प्यार करते हैं, जो भाव आता है, मेरा वही एग्जैक्ट वही फीलिंग के लिए मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, पर्सनल लेवल पे। यानी अगर इसको आम बोलचाल की भाषा में कहें तो समाज सेवा करना था आपको, लोगों की मदद करना था, इसलिए आपने पॉलिटिक्स को चुना है। हाँ ब्रदर, वो लेकिन इसके लिए तो NGO वगैरह या फिर ऐसे भी किया राइट। हाँ एग्जैक्टली, मैं पहले भी वही चीज़ करता था, एक सीमाबद्ध तरीके में कंडक्ट रूल्स में बंध के करता था, ठीक है। दूसरा एज एन NGO भी कर सकता हूँ। मैंने क्यों चुना, क्योंकि इससे मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता हूँ, ज़्यादा जिंदगियाँ टच कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं जिले में एक SP हूँ, तो मैं 20 से 30 लाख का पॉपुलेशन एक जिले का, उसको मैं टच कर रहा हूँ, उसके लाइफ्स को इम्पैक्ट कर रहा हूँ। द मोमेंट यू गो फॉर NGO वगैरह करते हैं, हो सकता थोड़ा और बड़ा होगा आपका, लेकिन आपका जो ना बिखरा सा हो जाएगा, फ्रैगमेंटेड, आप बहुत डीपली नहीं टच कर पाएंगे, है ना, पार्ट में कर पाएंगे। बट पॉलिटिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक पॉट बॉयल है, जहाँ पे आप हर तरह की चीज़ें, हर तरह के इश्यूज समाज के, हर तरह के लोगों को एक जगह ला के, खिचड़ी बनाने जैसी बात नहीं है, बट सबको मिला के एक नया स्वाद क्रिएट करते हैं, जो कि जैसे समाज हित में होता है, राष्ट्र हित में होता है। जहाँ पे आप क्या करते हैं इन पॉलिटिक्स, व्हाट आई बिलीव, अनफॉर्चुनेटली आजकल देखेंगे सब गड्ढे खोदने पे लगे हैं, डिचेस बना रहे हैं, इसको इधर गिरा, उसको उधर गिरा। मैं आया हूँ, मैं ब्रिजेस बनाने आया हूँ, आई वांट टू मेक ब्रिजेस। तो क्योंकि इतना ज़्यादा नकारात्मक पॉलिटिक्स है ना ब्रदर, है ना, तब आप इसी पॉलिटिकल माहौल में रहते हैं ना, कि इट वाज टोल्ड दैट ह्यूमन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। तो आप एक पॉलिटिकल माहौल में रहते हैं, और जब उस माहौल में रहते हैं, मैं जैसे अब पब्लिक सर्विस में था तो कंटिन्यूसली ऐसे ही माहौल में हर आदमी जिसको मिलो वो किसी की बुराई कर रहा है, वो किसी खिंचाई कर रहा है, वो बुरा है इसलिए मुझे वोट दे दो, वो ख़त्म है इसलिए मैं अच्छा हूँ, है ना। तो आई मीन आप एक सकारात्मक राजनीति कब शुरू होगी, कौन बात करेगा? विदाउट टॉकिंग अबाउट पीपल, लेट अस टॉक अबाउट आइडियाज़, लेट अस टॉक अबाउट गोल्स, लेट अस अचीव इट टुगेदर। तो ये सब चीज़ सोच के किसी को तो करना पड़ेगा ना, तो उसी को बैलेंस करने के लिए आपको, हाँ, उसी को बैलेंस करने के लिए मैं सोचा कि पॉलिटिक्स एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, और कहीं ना कहीं एक ऐसा
डिस्कोर्स, एक ऐसा नैरेटिव स्टार्ट करना ज़रूरी है। नए लड़के भी जो आते हैं ना पॉलिटिक्स में, वो यही सोच के आते हैं, देखिएगा आप कोई भी सोशल मीडिया खोलो, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं एंड दे थिंक कि दिस इज पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स ऐसे ही होता है। यार हम राम राज्य की बात करते हैं, है ना, राम राज्य कैसे आएगा, राम के आदर्शों पे आएगा ना। तो राम ने कब कहा कि आप एक दूसरे से लड़ के राम राज्य स्थापित करो? कब कहा राम ने कि आप ऐसे निगेटिविटी फैला के आप राम राज्य स्थापित? किसी को इस पॉइंट को रखना पड़ेगा। तो मैं ऐसा हूँ नेचुरली, इट्स नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू बी लाइक दिस। तो मैं इस तरह की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि लोग इसे समझे बात को कि इतना निगेटिविटी पब्लिक लाइफ में हम सबको इम्पैक्ट करता है। अच्छा, आपको, हमको, सब। थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। जब भी आप पॉलिटिक्स की जिक्र कर रहे हैं तो सवाल ये उठता है लोगों के जहन में कि पैसा कितना है, पैसा कितना खर्च करेंगे। चुनाव में तो पैसा महत्वपूर्ण होता है। आपके अकाउंट में कितना पैसा है? देखिए, मेरे पर्सनल अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में होगा 7-8 लाख रुपए के आसपास। बस? बहुत है भाई। और ये लोकसभा का चुनाव लड़ने नहीं, मैं अपना पैसा लगा थोड़ी लोग, पागल थोड़ी हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ भाई, इतना बेवकूफ़ी। तो कहाँ से आ रहा है पैसा? मैं बता रहा हूँ, है लोग हैं, मित्र हैं हमारे, काफ़ी सारे सहयोगी हैं, मित्र हैं। अभी ये सारे जो भाई आपको दिख रहे हैं सब, कल खड़े हम 70,000 रुपये मिल गया, आप सोच सकते हो। खड़े मैं बोला कि भाई से पैसे नहीं है, ठकाठक करे 70,000 रुपये में, कहा यार ये तो बड़ा सही है। तो ये जो प्रेम है ना, देखिए अगर आप सही उद्देश्य लेके चले हैं, पैसे की कमी के लिए आज तक इस धरती पर कोई यज्ञ नहीं रुका है। मोदी जी कैसे नेता है? मोदी जी यहाँ देश के पूरा अभी लीडरशिप में है एंड पूरी दुनिया के खिलाफ आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, ये क्यों सोच रहे हो मैं उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ? मैं तो जाहिर सी बात है उनके कैंडिडेट यहाँ पे हैं। नहीं, तो ये गलत। वो 400 का सपना देख रहे हैं और आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मैं बक्सर के फॉर में लड़ रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ। मैं बक्सर के फॉर में लड़ रहा हूँ। मैं बार तभी बोलता हूँ कि गिव अस अ कैंडिडेट जिसको मुझे भी वो इंश्योर कर दे कि नहीं बाबू, हम तुमसे बेहतर हैं, हम तुमसे बेहतर तुम्हारा बक्सर बना देंगे। बिलीव मी, मैं उसका झंडा लेके चलने को आज भी तैयार हूँ। हमसे बेहतर होना चाहिए, मुझे कन्विंस कर देना पड़ेगा उसको। 2 मिनट में बैठना पड़ेगा मेरे साथ, टॉक टू मी एंड कन्विंस मी दैट आई एम बेटर देन यू। द मोमेंट आई एम कन्विंस्ड कि नहीं मेरे लोगों का भला होगा, मेरे क्षेत्र का भला होगा, मुझे समाज सेवा ही करना है। जरूरी थोड़ी कि लीडरशिप में वही करूँ, मैं उसका टीम का मेंबर बन के कर सकता हूँ, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन यू हैव टू बी बेटर देन मी, यू हैव टू हैव एथिक्स बेटर देन मी, या एटलीस्ट मेरे जो एथिक्स लेके मैं चलता हूँ, जीवन में जो प्रिंसिपल्स लेके चलता हूँ। और मैं चाहता हूँ बक्सर राम जी के से कहानी से जुड़ा हुआ है। मैं मानता हूँ कि राम के आदर्श बक्सर में जब तक नहीं आएंगे तब तक हम अपने पूर्ण तरह से विकसित नहीं हो पाएंगे। बक्सर में कौन सा वो काम है जो आपको कमी दिखा और जीतने के बाद सबसे पहले वही काम करना है? सबसे पहले मैं यहाँ का एक बेहतर कानून व्यवस्था करूँगा। कमी की बात नहीं बोलूँगा कि ऐसी कमी पूरे बिहार में है, बट मैं बक्सर से शुरुआत करना चाहूँगा एक बेहतर कानून व्यवस्था। मैं ट्रैफिक की बोलता हूँ, मैं 2-2 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहता हूँ। तो इट्स वेरी इरिटेटिंग। आपके जीवन के 2 घंटे, मैं तो चलिए जिंदा हूँ ठीक है, उस आदमी का सोचिए जो एम्बुलेंस में फंसा हुआ है। हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे, हॉस्पिटल नहीं है, ऊपर से ट्रैफिक जाम है, रास्ते खराब है। अब सोचिए कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है एक पेशेंट के लिए जिसको उठा के आप बनारस या पटना लेके जा रहे हैं। तो एक ऐसी स्थिति में जी रहे हैं, तो मेरा पहला प्रायोरिटी होगा बेहतर लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा बोलना भी ठीक नहीं, एक्चुअली प्रायोरिटी ही सब पैरेलल प्रायोरिटीज हैं। वो होगा हेल्थ को लेके, हेल्थ सेक्टर पे हमें काम करना है, यू नो, एंड आई एम सो सीरियस अबाउट हेल्थ सेक्टर ब्रदर। बताता हूँ, मैं एमपी बनूँ ना बनूँ, मैं उस पर काम करूँगा एंड आई डेफिनेटली इंश्योर कि हमारा हेल्थ सेक्टर इंप्रूव हो। लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना कितना मुश्किल आपको लग रहा है? क्योंकि देखिए एकदम टू बी फ्रैंक बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट बहुत कम मिलता है और उम्मीद बहुत कम होती है जीतने का। खास करके बिहार में जब 40 में 39 सीट बीजेपी लेके जाती है, एनडीए लेके जाती है, इस बार 40 की 40 सीट लेने का दावा जब कर रहा है वो लोग, तो फिर उसमें आप कैसे अपने आप को देख पा रहे हैं? देखिए यही बात है, यू नो, इट इज़ अबाउट योर अप्रोच। मैं ना खुद को कॉम्पिटिशन में नहीं देख रहा हूँ, है ना, बिकॉज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम जीत चुके हैं। ओके, इट इज़ जस्ट मैं मैक्सिमम लोगों को जोड़ना है। मानने से चुनाव जीत नहीं ना जाइए। तो वो भी तो 40 सीट मानने की बात कर रहे थे ना आप। हुआ तो नहीं है ना, तो मानने पे पहले 39 ले चुके हैं। अब तो होने वाला है ना, जो हो चुका हो तो होने का तो बहुत मैं भी कर चुका हूँ, इसकी बात नहीं करते हैं। देखिए सब कुछ मान के ही चलना पड़ता है। आप अपनी स्थिति, अपनी मानसिक मान्यता के हिसाब से ही आपका ओरिजिनल, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप करते हैं, जैसा आप करते हैं वैसा फल मिलता है। मैं सोचता हूँ कि हम जीत रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, जीतने के लिए फल भी मिलेगा, हम जीतेंगे। तो इसी लाइन में चल रहा है। और जहाँ तक आप कहेंगे तो हम लोग कॉम्पिटिशन में नहीं हैं। करीब हमारे 20 लाख यहाँ पे वोटर्स हैं, 20 लाख में हम 20 लाख को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ का बक्सर का विकास की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी अकेली नहीं हो रही, तो 20 लाख लोगों की भी जिंदगी बदलेंगी, उनकी भी परिवार की जिंदगी बची, उनका भी जिम्मेदारी बनता है हमारे साथ इसमें जुड़ने का। उनका जिम्मेदारी बनता है कि जब बक्सर अपने विकास के बारे में बात कर रहा है, कोशिश कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, जिसमें चुनाव बक्सर लड़ रही है। मैं निर्दलीय नहीं हूँ, मैं कहता हूँ बार बार, वैसे तो स्वतंत्र प्रत्याशी कहते हैं उसको, इंडिपेंडेंट का पर्यायवाची निर्दलीय नहीं होता उसका, आई मीन इंग्लिश से हिंदी का तो स्वतंत्र प्रत्याशी होता है। तो मैं स्वतंत्र प्रत्याशी हूँ और निर्दलीय भी नहीं हूँ, मैं सर्वदलीय हूँ। क्योंकि आप जब एक दल में होते हैं तो उस दल के आइडियोलॉजी में बंध जाते हैं, और उस आइडियोलॉजी को मानने वाले आपके साथ होते हैं, ना मानने वाले सारे आपके अगेंस्ट होते हैं। कहीं कहीं आर्टिकल पढ़ रहे थे आपके बारे में, जब चर्चा वगैरह चल रही थी, तो कहा जा रहा था कि अरे आए थे भाजपा से टिकट के लिए
और लगभग कंफर्म हो चुका था, लेकिन भाजपा वालों ने जो है इनको नौकरी छुड़वा दिया और फिर जो है टिकट भी नहीं दिया, इसलिए ये जो है अपना इज्जत बचाने के लिए निर्दलीय आ गए हैं। तो इसमें क्या है, क्या सच में भाजपा से आपकी डील हो चुकी थी तब आपने जॉब छोड़ा? नहीं देखिए, ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड लूज टॉक, है ना, इसको लूज टॉक कहते हैं। और जिसके पास तथ्य नहीं होता है, जिसके पास मैच्योरिटी नहीं होता है, इसी बातों में इन्वॉल्व होता है। पहली बात, हम आए थे भाजपा के टिकट के लिए, दिस इज नॉनसेंस। आपको दिल्ली जाना है तो आप जब घर से निकलते हैं तो आप क्या ट्रेन पकड़ने के लिए केवल जाते हैं कि आप दिल्ली जाने के लिए निकलते हैं? बताइए। दिल्ली जाने के लिए ट्रेन पकड़ना एक माध्यम मात्र है ना। वो नहीं मिलेगा ट्रेन तो क्या हम दिल्ली नहीं जाएंगे? या रोड से जाएंगे, बस से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे? प्राथमिकता एक होती है नहीं, कि हाँ, ट्रेन से जाना हाँ, या ट्रेन फ्लाइट से, जाना हाँ, या मैं भी चाहा था कि मैं ट्रेन से जाऊँ। मैं भी एज ए ह्यूमन बीइंग मैं चाहता कि अपने एफर्ट्स को मैं बचा के रखूँ, एक बेहतर काम में इस एनर्जी को यूज़ करूँगा। मैं आराम से एसी क्लास में बैठ के दिल्ली पहुँचूंगा टिकट मिलने पे, जैसा होता है। तो नहीं मिला तब ठीक है। बात हुई थी किसी से? बात मेरी हुई थी, डेफिनेटली बात हुई थी कुछ लोगों से। किनसे बात हुई थी, अगर नाम बताना? नहीं ना, देखिए नाम बताने का कोई मतलब नहीं है, मेरी बात हुई थी, कहीं कहीं पे बात हुई। सुनने में ये भी आता है कि असम के माजुली में भागवत ये संघ के प्रमुख जो है वो सब मोहन भागवत जी से बात देखिए, मेरी कट से मीटिंग थी। आई नॉट से, मैं किसी को नहीं कहूँगा मुझे किसी ने कोई कमिटमेंट नहीं किया था, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा किसी ने मुझे कमिटमेंट किया था। मैं जब आप निकलते हैं ना ब्रदर, आप नेतृत्व लेने के लिए निकलते हैं। आप जब नेता बनने निकलते हैं तो आप अपने दम पे निकलते हैं। आप सहयोग खोजते हैं कि आपका जो काम है वो ईजी हो जाए। अगर मैं यहाँ से चला गया होता टिकट नहीं मिलने पे तो आप मान लेते मैं नेता बनने का लायक नहीं था। अगर मैं लौट गया होता, ये इज्जत की बात नहीं है, ये मेरे नेतृत्व, मेरे चरित्र का परीक्षण है कि मैं आपके दम पे थोड़ी आया था, मुझे करना था इसलिए आया था। ऐसा नहीं कि आपने मुझे, मतलब है ना, कि मैं आपके ऊपर आश्रित होकर आया हूँ। अगर आता तो फिर तो मैं लौट चुका होता, पहली बात है ना। और जो लोग ऐसा कह रहे हैं अपनी इज्जत बचाने, तो उनको समझने की दे कि मैं नेता बनने नहीं आया, मैं अपने समाज के लिए काम करने आया हूँ, मैं बिहार के लिए काम करने।